चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, आज मैं बात करूँगा जैसे कि आज मैं बात करूँगा। देखिए, ये एक एनटीए की तरफ से एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कॉलेज में एडमिशन के लिए, जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए, उसके लेकर बात होगी। चलिए, ये है कि एक्चुअली ये जो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना, लेकिन बहुत लेट से डिले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप तो अप्लाई भी किए होंगे और उसका डेट भी एक्सटेंशन हो गया है। अगर मैं ये भी बता दूं कि इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट था वो एक्सटेंशन हो गया है। ये है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कब होता है एग्ज़ाम देना, क्या 12th यानी कंप्लीट करने के बाद होता है, या आईटीआई वाले भी भर सकते हैं, या जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। तो क्या है उसके डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मैं बात कर लेता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मुझे भी मोटिवेटेड मिलेगा नया वीडियो अपलोड करने के लिए। चलिए, मैं बात करता हूं। देखिए, CUET क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। यूजी क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट हम किसको बोलते हैं? यूजी 2022। ये क्या है? अंडर ग्रेजुएट, यानी जो ग्रेजुएशन में जो ग्रेजुएट करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है। यानी आप 12th पास कर चुके हैं, 12th पास हो गया है, जैसे कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, चाहे हम CBSE बोर्ड की बात करें, जितना भी ICSE बोर्ड की बात या स्टेट बोर्ड की बात करें, ये होने के बाद आप क्या करते हैं? आप एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन में, तो उसी को बोला जाता है अंडर ग्रेजुएट, यानी यूजी कोर्स बोला जाता है। यूजी 2022 और 2020 इसका जो सेशन होगा 2022 से 2023। ठीक है। ये कहाँ कहाँ एडमिशन होगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा? यूनिवर्सिटीज़ में होगा। देखिए, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं जो CUET टेस्ट होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए है। चलिए, मैं बात करता हूँ कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा। अलीगढ़, मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत जाने माने यूनिवर्सिटी है। आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको BHU बोलते हैं, जो बनारस में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है ना, हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया और JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी है। बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जितने सारे भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ एडमिशन के लिए ये टेस्ट होता है, CUET। चलिए, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। कौन कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब जानते हैं NTA एग्ज़ाम कराते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम कराते हैं। नीट का एग्ज़ाम कराता है, और जी का एग्ज़ाम, चाहे CSIR जो CSIR है उसका भी एग्ज़ाम कराता है। और अगर हम बात करें UGC का भी एग्ज़ाम कराता है। बहुत सारे एग्ज़ाम, जितने सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल लेवल पर, वो NTA ही कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको लेकर हम आगे बात करेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम कराते हैं, क्या है उसके क्राइटेरिया। हम डिटेल्स में हर एक वीडियो में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया जाएगा इस सब के बारे में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या क्या एग्ज़ाम कराता है। चलिए, आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। NTA कराता है, ठीक है। इंडेक्स क्या है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन है अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके बारे में है। कौन से एग्जामिनेशन स्कीम, एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, चॉइस ऑफ सिटीज़, एडमिट कार्ड, शेड्यूल एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट, ये सब बातें होगी। डिस्प्ले ऑफ आंसर की चैलेंज, ये सब जो ये इंडेक्स है, इंडेक्स में जो पेज वाइज, देखिए बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर हम वीडियो बनाएंगे। 110 पेज का है ये, ठीक है। चलिए, हम कुछ एब्रीविएशन भी बता देते हैं, कुछ ब्रीफली हम बताएंगे। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, जैसे कि एब्रीविएशन यानी जो, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को हम CBT टेस्ट बोलते हैं, यानी शॉर्टकट जिसको बोलते हैं,
शॉर्ट में लिखा गया है। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को CU बोलेंगे, इस तरह से एब्रिविएशन किया गया है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट को SC बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब को ST बोला जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को PWBD बोला जाता है। इस तरह के शॉर्ट टर्म में लिखा गया। NTA को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोला जाता है, ठीक है। और UI को अंडर ग्रेजुएट, UT को यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, UR को अनरिजर्व बोलते हैं। ये सब आप, ठीक है, एब्रिविएशन दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेट्स ऑफ ए ग्लांस। देखिए ये जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये स्टार्ट हो चुका है 6 अप्रैल को। आज देखिए ये तो मई महीना चल रहा है, मई यानी 21 है आज, 6 अप्रैल से लेकर 6 मई ये फॉर्म भरने का डेट था, लेकिन ये एक्सटेंशन हो गया है। और उसको क्या है, एग्जामिनेशन फीस भरने का जो टाइम था 6 मई, ठीक है, 2022 अप टू 11:50 PM। अगर हम बात करें वेबसाइट ओनली, ये डाउनलोड एडमिट कार्ड कब होगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड की अगर बात करूँ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो होगा, ये तो बता दिया जाएगा, लेकिन डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में। यानी आपका जो एडमिट कार्ड भी जो जारी हो जाएगा ये जून के 1-2 तारीख में हो जाएगा या मई के लास्ट में, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, राइट, फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, देखिए जो एग्जामिनेशन होगा ये 2 तरह का एग्जाम होगा। एक स्लॉट 1, इसको कैटेगराइज किया गया है स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 में। स्लॉट 1 की अगर मैं बात करूँ 195 मिनट्स यानी 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है, उसका समय। स्लॉट 2 की अगर मैं बात करूँ 225 मिनट्स यानी 3 घंटा 45 मिनट्स, 3 घंटा 45 मिनट। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ कब होगा एग्ज़ाम, स्लॉट 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो 9 बजे से लेकर 12:15 तक होगा यानी 3 घंटा 15 मिनट। अगर स्लॉट 2 के एग्ज़ाम की मैं बात करूँ यानी वो तो आफ्टरनून सेशन होगा और 3 बजे से स्टार्ट होगा, वो 6:45 तक चलेगा, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करूँ वो तो आप CU जो ET है samarth.ac.in पर आप देख सकते हैं, विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं फॉर्म की जो फीस है उसके बारे में बात करता हूँ, स्लॉट 1 की अगर मैं बात करूँ 9 से जो 12:15 तक जो एग्ज़ाम होगा, ये मॉर्निंग वाला शिफ्ट है, उसमें आपको UR के लिए नंबर ऑफ टेस्ट, अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो अप टू 4 सब्जेक्ट तक या 4 टेस्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट या टेस्ट। अगर हमें स्लॉट 2 की बात करूँ 3 बजे से जो शुरू होगा जो 6:45 तक चलेगा, आफ्टरनून सेशन है, वो अप टू 5 सब्जेक्ट या 5 नंबर ऑफ टेस्ट जो होगा वो 5 होगा। UR के लिए फ़ीस कितना है, UR के लिए जो फीस है स्लॉट 1 स्लॉट 2 के लिए 650 करके है, दोनों अलग अलग ईच। स्लॉट 1 के लिए 650 रुपये पे करना होगा, स्लॉट 2 के लिए भी 650 रुपये पे करना होगा UR कैंडिडेट के लिए। इन अनरिजर्व के लिए जो OBC NCL हैं या EWS हैं, इन दोनों के लिए 600 रुपये पेमेंट करना होगा यानी 50 रुपये कम है। मैं OBC NCL की, ST SC PWBD की बात करूं और ट्रांसजेंडर की बात करूं, इनको पेमेंट करना होगा 550 करके। स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों के लिए अलग अलग से 550 करके पेमेंट करना होगा। सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर के हैं उनको 3000 रुपया पेमेंट करना होगा। जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सब के लिए 3000 रुपये पेमेंट करना होगा। समझ में आ गया। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। देखिए जो सेक्शन 1 है, देखिए डिटेल्स जो सिलेबस होगा उसका डिटेलिंग मैं बाद में ही बात करूँगा, लेकिन अगर मैं ब्रीफली में बताना चाहता हूँ, ये जो है वीकर सेक्शन, ये एडमिशन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए मैं अगर बात करता हूँ सेक्शन 1 है जो CUET का 2022 का जो फीचर्स है वो क्या है, देखिए सेक्शन वाइज इसको कैटेगराइज किया गया है। क्या है, सेक्शन 1A लैंग्वेज पेपर होगा, सेक्शन 1B लैंग्वेज पेपर होगा, सेक्शन 2 जो होगा वो डोमेन यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो उसका एग्ज़ाम होगा, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट देना होगा। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज पेपर में, देखिए जो आपका 13 डिफरेंट लैंग्वेज एनी ऑफ दिस लैंग्वेज में भी चूजन, आपके पास 13 अलग अलग लैंग्वेज है, उनमें से किसी एक लैंग्वेज का आपको चूज़ करना होता है। उसमें क्या क्या लैंग्वेज है मैं अगर बता दूं, जैसे कि तमिलनाडु का तमिल होगा, या कनाडा का जो कन्नड़ होगा, मैं बंगाली का बांग्ला होगा, उड़िया का उड़िया होगा, ठीक है। जो डिफरेंट लैंग्वेज वो 13 लैंग्वेज होगा। उड़िया भी है, बंगाली भी है, तमिलनाडु है, तेलुगु है, मलयालम है, जितने सारे भी लैंग्वेज हैं वो किसी एक लैंग्वेज को आपको चूज़ करना होगा।
ठीक है। अगर सेक्शन 1B की बात करूँ, उसमें देयर आर 20 लैंग्वेज यानी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A। जैसे कि आप जिसमें 1A कुछ जिसमें जैसे कि मेरा 1A में जैसे कि 13 लैंग्वेज में से मैंने चुना है बंगाली को, तो जो सेक्शन 1B होगा उसमें हम बंगाली को चूज नहीं करेंगे। बंगाली को छोड़ के जो भी भाषा होगा, जो भी लैंग्वेज होगा उसको चूज करना होगा। ये सेक्शन 1B के लिए है। क्वेश्चंस कितना रहेगा? 40 क्वेश्चन रहेगा आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी डोमेन में क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट आपका रहेगा, जो भी सब्जेक्ट आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो रहेगा। देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। इसी सेक्शन में आएंगे। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। एक कैंडिडेट में चूज ये मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स एट डिजायर बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़। एक कैंडिडेट में चूज ए मैक्सिमम ऑफ 6, किसी एक कैंडिडेट क्या कर सकता है? मैक्सिमम 6 डोमेन चूज कर सकता है। उसमें क्या होगा? 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 50 क्वेश्चन रहेगा प्रत्येक पेपर में, प्रत्येक सब्जेक्ट में। ये अगर हमें क्वेश्चन टाइप कैसे होगा, मैं सबकी बात करूँ, ये MCQ टाइप होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। समझ में आ गया? अगर सेक्शन में 3 की बात करूँ, उसमें जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट क्या क्या हो सकता है? जैसे कि रीजनिंग होगा, एप्टीट्यूड होगा, करंट अफेयर्स होगा, इस तरह के रहेंगे। सिलेबस उसका है। जनरल एप्टीट्यूड होगा, जनरल अफेयर्स होगा, जो न्यूमेरिकल होगा, कुछ एप्टीट्यूड रहेंगे और है ना, इस तरह की बातें। एप्टीट्यूड में जो मैथ्स होगा, रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 60 मिनट्स का होगा वो। चलिए मैं आगे बात करता हूँ क्या है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन, इस तरह की बातें हैं। फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, उसके लेकर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इस तरह की वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा, आप भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन क्या है, NTA के बारे में बताया गया है, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, अबाउट मॉडल एग्जामिनेशन कैसे होगा, CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, आपको भाषा में होगा। मैं आपको पहले ही बता दूँ, एक कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ द पेपर। देखिए, जो आपका जो मीडियम ऑफ द पेपर जो 13 लैंग्वेज है, मैंने बताया था सेक्शन 1 में, जो 13 लैंग्वेज होगा, जैसे कि आसामीज, बंगाली, इंग्लिश भी है लैंग्वेज, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। जितने 13 भाषा है, 13 भाषा में से किसी एक भाषा को आपको आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। समझ में आ गया? मीडियम ऑफ द पेपर एट डिजायर यूनिवर्सिटी, ये तो रहेगा और आपका इंग्लिश भी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा। यानी आपका जैसे कि मैंने चूज किया आसामीज, तो आसामीज मेरा रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। द क्वेश्चन पेपर इन रेस्पेक्ट टू द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल। आपका जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा या जनरल टेस्ट होगा वो बाइलिंगुअल होगा। समझ में आ गया? ओके, इट विल बी मीडियम 1। देखिए, एक जो मीडियम होगा, एक तो जैसे कि मैंने आसामीज चूज किया है, तो आसाम तो रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। समझ में? राइट। इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी, ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन सेल्फ प्रिवेल एक्सेप्ट लैंग्वेज। मीडियम इज नॉट सिंपल लैंग्वेज ऑप्टेड कंपोनेंट। अगर मैं क्वेश्चन इन द लैंग्वेज टेस्ट एंड नॉट ट्रांसलेशन क्वेश्चन इन इंग्लिश, दे आर यूनिक स्पेसिफाइड टू इंग्लिश ऑप्टेड, दे हैव आंसर्स अकॉर्डिंगली। ओके, पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्टिव जो MCQ टेस्ट होगा, सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज रहेंगे, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज, सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होगा। मैं एक बार जो सिलेबस के बारे में डिटेलिंग से बात करूँगा। टाइमिंग एग्जामिनेशन मैंने बताया था 9 बजे से लेकर 12:15 तक होगा, और सेकंड जो स्लॉट होगा वो 3 बजे से लेकर 6:45 तक होगा। एलिजिबिलिटी CUET कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत बढ़िया है। आप भी भर चुके होंगे, जो भरे नहीं हैं आप भर दीजिएगा।
ये बहुत अच्छा है। CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो रूरल एरिया के होते हैं, जो रिमोट एरिया के होते हैं, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। ये जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बेहतर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। चलिए मैं यहाँ बात करता हूँ, एक दिन मैं सिलेबस के बारे में बात करूँगा क्या है NTA स्कोर। जैसे कि स्कोर जिस तरह से IITs में एडमिशन होता है या NEET में एडमिशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग होगा। चलिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।